पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे देखने और चाहने वालों को इम्तियाज़ शाह का अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटे का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ वो इस वक्त आज के दिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टोरी है कि जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम पनाह गुज़ीन हैं उनकी जो डेडलाइन ख़त्म हुई है, पाकिस्तान भर में उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया है। हम कराची की बात करते हैं तो कराची में भी जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर शेल्टर होम्स बनाए गए हैं जहां पुलिस जो है पुलिस पकड़ कर लेके आ रही है मुख्तलिफ़ जगहों से गैर कानूनी गैर मुल्कियों को, और वो यहाँ पर जो है वो रख रही है। हमने पुराना हाजी कैंप का दौरा किया जहाँ पर पुलिस और स्पेशल ब्रांच और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। अतराफ़ से चारों तरफ से उसको घेरा हुआ है, सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है। वहाँ पर जो है वो SSP केमाड़ी जनाब जो है वो राव साहब भी मौजूद हैं। इसके अलावा आरिफ असलम राव साहब मौजूद हैं। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी भी मौजूद हैं। तमाम ज़िला इंतज़ामिया मौजूद है, पुलिस मौजूद है, रेंजर मौजूद है। सादा लिबास एहलकारों ने पूरे पुराने हाजी कैंप को अतराफ़ से घेरा हुआ है इन गलियों में, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो एक एलिमेंट ख़तरनाक किस्म का भी है इन्हीं तरफ, इसी आबादियों में, तो उसको भी कवर किया गया है और सिक्योरिटी बिल्कुल जो है वो टाइट कर दी गई है। इन इलाक़ों में, इन गलियों में कभी चूना नहीं गिराया गया। यहाँ पर सफाई का इतना इंतज़ाम नहीं हुआ, लेकिन आज जो है हमने देखा जाके कि गलियों में जो है वो सफाई सुथराई भी हुई है और चूना भी जो है वो कॉर्नर पे सड़कों के कोने पे लगाया गया है। ट्रैफिक पुलिस की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अच्छा, हम आपको बताएं कि जो हुकूमत ने 31 अक्टूबर की जो डेडलाइन दी थी और कहा था कि 1 नवंबर से 2023 में जो भी गैर कानूनी तौर पर यहाँ जो है वो पनाह गुज़ीन है, रिहाइश पजीर हैं और जो आके यहाँ पर छुप गए, उनको पकड़कर जो है वो पहले तो उन्हें डेडलाइन दी गई कि वो निकल जाएं, बाइज़्ज़त तरीके से जो है वो छोड़ दें मुल्क, और उसके लिए फैसिलिटी भी जो है वो उन्हें फ़राम की जाएगी। लेकिन जो लोग नहीं गए, अब उनकी पकड़ धकड़ का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। शायद ये समझ रहे थे कि डेट जो है वो बढ़ जाएगी और इनका प्रेशर होगा, और हुकूमत जो है इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की, जो कि एक अटल फ़ैसला कर चुकी है कि इनको जो है वो निकालना है यहाँ से, जो गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर हैं। हाँ, जो लोग कानूनी तौर पर आए हैं, जिनके पास कार्ड्स हैं अफ़गान रेफ्यूजीज़ के, और जो लोग जिनके यहाँ पर इंदराज है सरकारी इदारों को, जिनका पता है और जिनका पता ही नहीं है, तो कराची में देखें किस कदर स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है। अल्लाह पनाह, अल्लाह की पनाह, इतना स्ट्रीट क्राइम, और ये सारे के सारे गैर मुल्की और गैर मुकामी लोग इस पर मुलव्विस हैं। स्ट्रीट क्राइम में जितना भी स्ट्रीट क्राइम है आप देख लें उठा के रिकॉर्ड, उनमें सारे गैर मुल्की या गैर मकामी वो मुलव्विस है। तो अगर ये अगर पकड़े जाएंगे, ये अगर भागेंगे, निकाले जाएंगे, अगर ये निकलेंगे, अपने तौर पर निकलना था तो ये बाइज़्ज़त तरीके से निकल जाते। लेकिन यहाँ पर कराची में जो इनके जो सहूलतकार मौजूद हैं बहुत बड़ी तादाद में, और वो करोड़ों अरब पति हैं, वो पैसा भी खर्च करेंगे, पुलिस को भी खिलाने की कोशिश करेंगे। और ऐसा हुआ भी है कि 1-2 पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ ऐसी शिकायतें आई हैं SHOs के ख़िलाफ़ कि जिन्होंने अफ़गानियों को पकड़ा है, पैसा लिया है और उनको जाने दिया है। तो अब मैं आपको बताऊं कि पुलिस का अगर रवैया यही रहेगा तो किस तरह काम चलेगा। इस पर जो है वो डंडा उठाने की ज़रूरत है, इस पर सख्ती की ज़रूरत है। और जो भी एहलकार, जो भी पुलिस अफसर या जो भी एहलकार है किसी भी महकमे का है, अगर वो इसमें मुलव्विस है तो उसके ख़िलाफ़ उसके जो है करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि इबरत का निशान बनाएं और लोगों को इससे इबरत हो कि जो भी स्टेट की पॉलिसी होती है उसको फॉलो करना चाहिए। पैसा उसमें हाइल नहीं हो, हुसूल रोज़गार उसमें हाइल नहीं हो, और उसमें चमक हाइल ना हो। तो ये जो है इक़दाम अब शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक जो पुराना हाजी कैंप में जहाँ हम गए थे आज सुबह, तो सिर्फ 4 जो है वो गैर कानूनी तौर पर जो अफ़गानी यहाँ रिहाइश पजीर थे उनको लेके आए थे, और बहुत सारे और लोगों की भी मार्किंग की हुई है। स्पेशल ब्रांच ने इसमें बड़ा काम किया है और उनकी मार्किंग भी है। जिस तरह से हमने कल बताया था कि ये सोहराब गोट के इलाके में जो है वो इनमें बहुत बड़ी तादाद थी। सोहराब गोट के इलाके में, मुख्तलिफ़ इलाकों में, वहाँ हज़ारों की तादाद में हैं। अगर पकड़ा जाए और वहाँ पर जो है वो ऑपरेशन किए जाएंगे तो वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग भी मिलेंगे गैर कानूनी, उसके अलावा असलहा भी मिलेगा वहाँ से, मंशियात भी मिलेगी वहाँ से, स्मगलिंग का सामान भी मिलेगा वहाँ से। तो इन जगहों पे जहाँ ये रिहाइश पजीर हैं, इन्होंने जो है वो हाइड आउट्स बनाए हुए हैं
रूपोशी भी इख्तियार करते हैं, किसी को घुसने भी नहीं देते। बहुत सारा एरिया तो इन्होंने ऐसा बना दिया है पुलिस के लिए आज भी, और रेंजर्स के लिए जो नो गो एरिया है। पुलिस जाने से एहतियात करती है, रेंजर जाने से बहुत ही एहतियात करती है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इससे पहले जो डेडलाइन से पहले जो 1 नवंबर के बाद जो शेल्टर वो जो रवानगी के लिए कहा गया था कि उनको पकड़ कर जो है डिपोर्ट किया जाएगा, इस सिलसिले में हमने कल भी आपको बताया था कि 1979 और 80s में ज़िया-उल-हक के दौर में जो है वो यहाँ पर अफ़गानियों की बहुत बड़ी तादाद में आना शुरू हुए, पाकिस्तान में आमद, और पाकिस्तान ने जो है खैर सगाली के तौर पर इनको जो है वो रखा। लेकिन उस वक्त की जो है फ़ौजी हुकूमत जो थी, उन्होंने इस पर थोड़ा सा जो है सरफ नज़र से काम लिया और ये पूरे मुल्क में फैल गए। क्लाशनकोव कल्चर ये ले आए, हीरोइन कल्चर ये ले आए, स्मगलिंग ये करते हैं, तमाम क्रिमिनल एक्टिविटी में ये हैं, मंशियात का धंधा ये करते हैं, तो तमाम इसी तरह से हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद 2001 में जब 9/11 का वाक़या हुआ है, तो फिर उसके बाद 1 मिलियन से ज़ायद अफ़गानी जो है वो पनाह की तलाश में पाकिस्तान आए, और पाकिस्तानियों ने अपने जो है वो दिल खोल कर उनको गले लगाया मुसलमान भाइयों की हैसियत से। मगर उन्होंने अच्छा सिला दिया है, बहुत अच्छा सिला दिया है जिन लोगों ने इनको गले लगाया था। अच्छा, बहुत सारे लोगों का तो ये कहना है, अफ़गानियों का ये कहना है कि अगर उस वक्त अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हमें पनाह दी थी तो डॉलर लिए थे, मगर ये इनको शायद पता नहीं है कि जो मिले थे वो आटे में नमक के बराबर थे, और वो जो है वो असल में इन पे रोड का जो स्ट्रक्चर था वो तमाम तबाह हो गया। और जो फिर उसके बाद स्मगलिंग का जो काम शुरू हुआ है, तो आप ये देखें कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तबाही आई, और अल्लाह पाक ने अब जो है वो अकल दी है, और ये फ़ैसला किया गया है कि जो भी रहेगा कानूनी तरीके से पाकिस्तान में रहेगा, वरना कोई नहीं रहेगा। और कोई भी हो उसमें, चाहे अफ़गानी हो, बर्मी हो, बंगाली हो, या इंडियन हो, या जो भी हो। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि टोटल जो है वो उस वक्त तकरीबन 3.7 मिलियन अफ़गानी जो है वो आए थे रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान में, और उनके वो पनाह गुज़ीर बने थे। उसके बाद से जो है वो यहाँ पर इन्होंने शादियाँ कर ली, मुख्तलिफ़ जगहों पे इन्होंने जो है वो ताल्लुकात पैदा कर लिए, इसके साथ आना जाना बग़ैर किसी रुकावट के करते थे, स्मगलिंग करते थे। उसके बाद AK-47 यानी क्लाशनकोव और TT ये लाते थे और यहाँ बेचते थे। यहाँ पर जो असले का जो कल्चर आम हुआ है, और असला जो बेदरेग और जो डकैतों ने इस्तेमाल किया है, वो सारा अफ़गानिस्तान से लाया गया। और इसी तरह से जो ये लोग जो अफ़गानिस्तान से आ रहे थे, उन्होंने यहाँ पर इस कल्चर को तबाह कर दिया। कराची में ख़ास तौर से मैं आपको बताऊँ कि उन लोगों की ज़रूर जो है वो बासपुरस होनी चाहिए, उनका ज़रूर मुहासबा होना चाहिए जो चौकियाँ लगा कर जो है वो हब के रास्ते बैठे हुए थे। सारे के सारे जितने भी FIA हो, उसके अलावा कोस्ट गार्ड हो, या दीगर रेंजर हो, पुलिस हो, या जितने भी इदारे हैं, उनकी मिली भगत से ये सारे के सारे जोक दर जोक आ रहे थे गाड़ियों में भर भर के। हमने रिपोर्ट किया कि बग़ैर किसी पासपोर्ट के, बग़ैर किसी शनाख्त के आए, और आके इन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर रूपोशी इख्तियार कर ली। बाल बच्चों के साथ आए, उनको सहूलतकारी किसने फ़राहम की? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और उन्होंने यहाँ पर जो है इनको आने दिया, बेदरेग आने दिया। बस उन्होंने अपना जो है उसूल रोज़गार रखा, सारी चौकियों पे पैसे, और जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते थे लोग, उनकी तो चांदी थी, और इन लोगों के जो है वो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में था। तो ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। अब मैं आपको बताऊं कि अब फैसला कर लिया है, अब हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि अब इनको जो है वो जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ रिहाइश पजीर हैं, उनको निकाला जाएगा। इस सिलसिले में जो कैंप कायम किए गए हैं, वहाँ पर लाने का भी सिलसिला शुरू हो गया है, और बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि इनकी जो सहूलतकारी करेगा वो भी जो है वो सज़ा का हकदार होगा। इनको जो छुपाएगा वो भी होगा, जो इनको दुकानें देगा, किराए पे रखेगा, रुपोशी करेगा, गोदामों में रखेगा, उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो कानून का शिकंजा टाइट होगा, और उनको भी गिरफ्त में लाया जाएगा। उन्हें भी कानून का सामना करना पड़ेगा जो इन गैर मुल्कियों को जो है वो पनाह देंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि इसी सिलसिले में जो यहाँ पर जो SSP, क्योंकि केमाड़ी का इलाका लगता है, आरिफ असलम राव साहब, उनकी हिदायत पर जो है वो काफ़ी सिक्योरिटी सख्त की गई है। और मैं आपको बताऊँ कि ये जो कराची की जो सिंध की जो मुख्तलिफ़ जेलों में है, उनमें वहाँ भी अफ़गानी मौजूद हैं बहुत बड़ी तादाद में। हमारे ज़राए से मिलने वाली इतलात के मुताबिक टोटल जो है 794 जो है अफ़गानी मुख्तलिफ़ जेलों में है सिंध की, और उसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो लांडी जेल में है, 656 कैदी। अच्छा, उसके अलावा जो है वो अंडर ट्रायल कैदियों की तादाद 661 है। अच्छा, हम आपको बताएं कि ये जो हमें ज़राए से पता चला है कि जेल में जो होते हैं कैदी, ये जो है अदालत की सवाबदीद पे होते हैं। जब अदालत इनको सज़ा देगी इनको, तो उसके बाद ये एक लेटर लिखेंगे होम डिपार्टमेंट को, जेल हुकाम होम डिपार्टमेंट को 1 हफ़्ते पहले सज़ा के बाद जो है वो लिखेंगे, और 1 हफ़्ते के अंदर जो है होम डिपार्टमेंट स्पेशल ब्रांच को कहेगा, और स्पेशल ब्रांच
जेलों से लेके गाड़ियों में और ट्रेनों के ज़रिए या जिस तरह से भी हो, जिस तरह भी मुमकिन हो, इनको सिक्योरिटी के साथ ले जाकर और बॉर्डर क्रॉस करा दिया जाता है। जितने भी जेल में हैं वो तो 110% वापस जो है वो अफ़गानिस्तान जाएंगे, क्योंकि उनकी तादाद, इन कैदियों की तादाद जो मुख्तलिफ़ क्रिमिनल एक्टिविटी में है 794, इन्हें पुलिस ने पकड़ कर बंद किया है जेलों में, ये जेलों में मौजूद हैं। अब आप ये देखिए कि किस तरह से जो है वो इनकी तरफ घेरा तंग किया जा रहा है। अगर यही सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में रही तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अमन कायम होगा और हमें जो मुश्किलात है उससे भी निकलने में आसानी होगी। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम।